मैंने स्क्रीन पे लिखा है, लिखो विजुअल इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अपने अपने लैपटॉप पे लिखो विजुअल इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। ये इंस्टॉल करनी है आपने, एक प्लगइन इंस्टॉल करो विजुअल इंस्पेक्टर से। जी, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आगे से क्या बोल रहा हूँ मैं, विजुअल इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल कर लें। थोड़ा सा मैं इसका जूम बड़ा करता हूँ। हाँ जी, पढ़ा जा रहा है। ये विजुअल इंस्पेक्टर आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगली क्लास में इंटरनेट का कोई इंतजाम करके आए आप लोग, ठीक है। किसी के पास कोई डिवाइस नहीं है यार, छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं है, समझो। हाँ, जो कुछ हमें चाहिए अपने ये इस सीन से क्रिएट करनी है। नहीं चल रहा है ना नेट, इधर इस वक्त नहीं चल रहा है, क्या करें। हमने अपना घंटा ज़ाया नहीं ना करना। एक अपने आप में डिवाइस हो कि आप 5:30 यहाँ आए, नेट चल रहा हो, किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो वो रख के देख लेना, अगली वक्त रखी जाती है तो वो रख लेना। मतलब इंटरनेट चलना चाहिए कमरे में, बस इशू ही है। जी, आगे इंस्टॉल, यहाँ तो रिमूव आ रहा है ना, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है ना। हाँ करो, इसको करो करो ऐड करो, जैसे दूसरी एक्सटेंशन जैसे वो नहीं थी कि हम लोगों ने vidIQ की थी ना, सेम उसी तरह इसको भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल करो, इसको ऊपर नजर आना चाहिए जैसे यहाँ पे मेरे पास नजर आ रही है ये। हाँ, ऊपर देखो आ गया आइकॉन ये वाला ब्लू कलर का आपके लैपटॉप पे आ गया ना। चलो बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, इधर आ जाए जरा, आए। इस पे क्लिक करो ना, ये रखो एक्सटेंशंस पे, यहां पर लिस्ट में नजर आ रहा होगा, आगे पिन कर दो। देखो इसमें और भी कितने सारे हैं, ये सारे आपसे रेलिवेंट है, ये सारे कर लेना बाद में, देख लो। लाइट हाउस भी करना है, लाइट हाउस लिखा हुआ है, इसे भी इंस्टॉल करना है, ये भी एक्सटेंशन है। लाइव सर्वर है, ये भी एक्सटेंशन है, ये भी करनी है। 2 हो गई, और तीसरे नंबर पर जो भी किया आपने, ठीक है, ये बाद में कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। अभी सिर्फ विजुअल इंस्पेक्टर मैंने करवाया है, कर लेते हैं उसको, उसकी बात छोड़ दो बस। जी जी, ऑन हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑन क्यों नहीं हो रहा, दिखाओ शक्ल अपने लैपटॉप की, लैपटॉप की शक्ल दिखाओ। वो तो है, ब्लू कलर में नजर आ रहा है, वो बाद में छोड़ दो ना, बस इंस्टॉल करो अभी सब, ठीक है, करके छोड़ दो बस उसको ना। अच्छा, अभी इसको आपने कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखना मैं क्या बताने लगा हूं आपको। अब आप जरा स्क्रीन पर देखें, मैं आपको जरा तरीका बता रहा हूँ कि वेबसाइट्स को एडिट कैसे करते हैं। वेबसाइट को समझने लगे कहाँ क्या पड़ा हुआ है, ओके। देखना है अब आप लोगों ने, मिसाल के तौर पर मैं आपको इस पूरी वेबसाइट का कोड स्क्रीन पे देखें। अब मैं इस पूरी वेबसाइट का आपको कोड देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट आपके पास आ गई, लोकल आपकी हार्ड डिस्क पे आ गई, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इसे चेंज करना होगा। अपना लोगो लगाओगे ना, मेन्यू चेंज करना होगा। जो देखिएगा जाइए, इस पर राइट क्लिक करें, मैं क्या इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक पे विजुअल इंस्पेक्टर भी लिखा हुआ आ रहा है और एक पे इंस्पेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इंस्पेक्ट इसका अपना होता है क्रोम का, ठीक है। फिलहाल हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, देखो जरा स्क्रीन पे क्या हो गया, पता लग गया कहाँ पड़ा हुआ है कोड। ये मैंने आपको बताना है कि आप डेवलपर भी नहीं हो और आप वेबसाइट को एडिट करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, देखो पता लग गया मुझे क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, IMG, अभी आज ये कोड पढ़ेंगे, मैं कहा ये वाला टैग पढ़ेंगे हम। IMG, आगे ID लिखा हुआ है, आगे क्लास लिखी है, छोड़ दो। SRC में ये फाइल का नाम लिखा हुआ है। अब आपने जब इसको अपनी वेबसाइट बनाना होगा तो आपने सिर्फ ये वाली फाइल चेंज कर देनी है। इवन आपने करना क्या, इसी फाइल को ओपन करना है फोटोशॉप में, और वहां जाकर आपने क्या करना है, अपनी फाइल पेस्ट कर देनी है और फाइल को सेव कर देना है।
नाम ही नहीं चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तस्वीर चेंज हो जाएगी ना। मैंने खोलूंगा तो वो वाले लोगो फोटोशॉप में, जब फोटोशॉप में खुल जाएगा तो उसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगा अपना लोगो और फाइल को सेव कर दूंगा, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत है। लेकिन मुझे यहाँ आने से पता क्या लग गया कि मुझे ये तो पता लग गया मैंने चेंज क्या करना है, समझ आई है बात। इस तरह हम लोगों ने वेबसाइट को एडिट करना है, समझ आया। चलो जी आगे चलते हैं जरा। अभी मैं आपको जरा समझा रहा हूँ इंटरफेस। और इधर आओ ऊपर, इससे ऊपर क्या आ रही है, मेन्यूज आ रहे हैं। अब आपने स्क्रीन पे देखना है तो समझ आनी है, नहीं तो नहीं आएगी समझ। मैं अभी कोई ऐसा काम नहीं करवा रहा, जो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ अंदाजा हो कि जब हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। अब इसके मेन्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको जब ये वेबसाइट कॉपी करके दूंगा ना, तो मैंने आपसे कहना है कि भाई इसके मेन्यूज को कम कर दो। इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए ये मेन्यूज हैं कहाँ, तभी जाकर रिमूव होंगे ना ये वाले मेन्यूज। अब आप किसी भी एक मेन्यू के ऊपर, ये होम लिखा हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और फिर इंस्पेक्ट कर देता हूं। देखते हैं जरा आखिरी मेन्यू क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस का। पहला मेन्यू क्या आ रहा है, होम का, ऐसे ही है। पहुंच गए होम में कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए ना होम वाले में। अच्छा जरा देखना जरा, होम, होम के बाद अगला मेन्यू कौन सा है, अबाउट। देखते जाओ जरा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इसमें रखना है, एक होम रखने, एक अबाउट रखने। डॉक्टर सलाहुद्दीन को हम कह रहे हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, इस मेन्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमने इस मेन्यू को खत्म कर देना, ठीक है। सो इसको खत्म करने का क्या तरीका होगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा जी, आगे ना सीधे इसमें, सीधे उस मेन्यू में आगे, यहां से डिलीट नहीं होगा। ये हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको, ये तो लाइव है ना, इसका तो कोई ना किसी की वेबसाइट को खराब कर देगा, ठीक है ना। ये तो साइट पे जाके काम करना है ना हमने, हम तो कॉपी करेंगे, हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, और जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो जो हमारी वेबसाइट होगी उसको लाइव करेंगे। तो जब उसको लाइव करेंगे तो जो नई चेंजेस की होंगी वो उस पर नजर आएंगी। कुछ अंदाजा हो रहा है कि मैं जिस चीजें दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा उसके बाद हम और आते हैं नीचे, इसे बंद कर दो। उसके बाद ये आ गया जी, लग रहा है ये हेडिंग स्टाइल है कि नहीं लग रहा, यानी कि ये हेडिंग स्टाइल लगा हुआ है। इस पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट कर दो। उस हिस्से पे आगे, यानी हर जगह हमें समझ आ रही है कि कहां लिखा हुआ है कोड, जहां जाकर मुझे चेंजेस करनी है, इनके मैंने यहां चेंजेस करनी है। अच्छा उसके बाद और नीचे आते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया, ये काम हम आज नहीं कर रहे हैं। ये ये सिंपल नहीं, हेडिंग देखा, हेडिंग स्टाइल होती है कि आप पेपर करने लगे हुए हैं, साथ मार्कर लेकर गए हैं, साथ पेन लेकर गए हैं, हेडिंग तो सिर्फ एक लिखोगे ना, फिर मार्कर के साथ नहीं लिखोगे, फिर पेन के साथ लिखोगे। नहीं ये हेडिंग नहीं है ना, ये पैराग्राफ, सिंपल पैराग्राफ, ठीक है। हाँ उसके बाद ये एक और है, ठीक है, हो सकता है कि यही वाली हो, लेकिन हम एज ए प्रोफेशनल ये कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। इस वेबसाइट पे जो मर्जी लगाओ, लेकिन हम जब एसईओ के तौर पर बात कर रहे होंगे, हम कहेंगे भाई सब लेवल लेकर चलने आगे, ठीक है, नेक्स्ट करके लेकर जाना। अच्छा उसके बाद और नीचे आते हैं, ये वाला हिस्सा मैं कहता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है जस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट। आप चाहते हो कि आप अपना कोई स्लोगन यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे टाइप होने, राइट क्लिक और फिर इंस्पेक्ट पे चले जाओ। सही है, आ गया जस्ट मेक, यानी हम पूरी की पूरी वेबसाइट का सारा फॉर्मेट वही है। फॉर्मेटिंग कैसे हुई है हम इसको नहीं देख रहे हैं, हमने एज ए एसईओ बात कर रहे हैं। एज ए एसईओ हमने तो एसईओ वाला काम करना है ना इसके ऊपर जाकर, तो हमने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बनानी है। एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी वेबसाइट बना लो, या कोई और प्रोडक्ट की बनानी हो बना लो, आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी बनाओ, लेकिन उसके बाद करना हमने अपनी मर्जी से इस पे काम। और असल में हम कर क्यों रहे हैं कि हम इस पर एसईओ अप्लाई करेंगे, और ये वो काम है जो आपको घर में करने हैं। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं घंटा आपको पढ़ाता रहूं तो आपको हिफ्ज हो जाएगा, ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था कि इस टाइम के आपके लिए, जैसे इन्होंने कहा ना, मैं 4 घंटे लगे आपके प्रैक्टिस करने में, आहिस्ता आहिस्ता
टाइम आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम होता जाएगा जैसे जैसे आपकी ग्रिप होती है, ठीक है ना। लेकिन उस ग्रिप के लिए आपको पहले बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ये कुछ समझ आया बात की? इंस्पेक्ट की स्टोरी समझ में आ गई कि इंस्पेक्ट से हम सारे कोड तक पहुंचते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। चलो जी, आ जाते हैं हम वापस। अब इशू ये है कि अभी हमारे जो टैग्स रहते हैं जो कि हमारे काम के टैग हैं, जैसे अभी हमने बात की इमेज की, तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इमेज चेंज करना है तो हमें इमेज के टैग की समझ होगी तो फिर जाकर इमेज के टैग में चेंजेस करेंगे ना। सो अब हम सीखने लगेंगे इमेज का टैग क्या है, ठीक है। आ जाते हैं आपके फोल्डर में। हाँ सॉरी, गलत जगह चले गए हैं, पीक में आना था। आज की डेट का फोल्डर बना लेते हैं जी। क्या डेट है आज? नहीं, हम कहाँ HTML कहाँ रखा हुआ था हमने बोला, जिधर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरा ख्याल है प्रीवियस लेक्चर में तो नहीं रख दिया था हमने। प्रीवियस लेक्चर में रखा होगा ना। प्रीवियस लेक्चर कब हुआ हमारा? 13 को। ये तो हम यूं करते हैं, चलो ठीक है, फिर आज के ही लेक्चर में अलहदा फाइल बना लेते हैं। सोलह 5 में ना, नोटपैड में जाएं जी। अब आप लोगों ने बाद में, लेक्चर के दौरान नहीं, बाद में आप लोगों ने नोटपैड प्लस अगर इंस्टॉल नहीं किया तो अपने लैपटॉप पर नोटपैड प्लस इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखने में क्या करने लगा। अब हमें यह पता लग गया कि एक वेबसाइट पर क्या था, टाइटल था। एक वेबसाइट पर हमें क्या नजर आ रहे हैं, हेडिंग स्टाइल्स। एक वेबसाइट पर हमें क्या नजर आ रहा है, पैराग्राफ। ये चीजें देख लो ना। और अब हम एक और चीज देखने लगे हैं कि एक वेबसाइट में हमें इमेजेस भी नजर आ रहे हैं। तो इन इमेजेस को कैसे लगाते हैं और इन इमेजेस को कैसे हमने एडिट करना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर इमेज को डिस्कस करने लगा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली उसकी समझ में आ जाए, बाकी चीज़ों को यूज़ किए बगैर। और मेरी कोशिश है कि हम आज मैक्सिमम टैग्स को कवर करके जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर हम कुछ साइट के ऊपर काम भी साथ शुरू करें और साथ साथ एसईओ भी करनी शुरू कर दें जी। ये सब कुछ किस में आता होता है? बॉडी में। ये टैग है जी हमारे पास इमेज का, यानी इमेज के लिए हम टैग क्या यूज करते हैं, IMG। तस्वीर अगर आपने अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो उसके लिए हमारा जो टैग है यहाँ HTML मार्कअप है जो, वो कौन सा है, IMG का है। उसका सिंटेक्स क्या होता है, SRC इक्वल्स टू, ये शायद हमने पिछले लेसन में भी कुछ इस तरह की चीज है ना डिस्कस किया था, लगाया था हमने इमेज टैग लास्ट टाइम। अच्छा कर लिया, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसका पूरे एट्रीब्यूट्स भी देख लीजिए थे। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अगला हमारे पास है जी ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ये एंकर क्या होता है, चलो इसको भी हम उस वेबसाइट से ही समझ कर आ जाते हैं। उसी वेबसाइट से ना, इसको जरा समझ लेते हैं पहले। ये वेबसाइट पे आगे सर पहले देखते हैं यहाँ पर कोई एंकर लगा हुआ है, ये एंड का बटन बना हुआ है ना, ये एंकर है, ठीक है। और आए नीचे जरा, इधर भी हैंड बना हुआ है, ये भी एंकर है। तो हम देखते हैं कि कैसे लगा हुआ है। तो इस पर राइट क्लिक करूं और क्या करूं, इंस्पेक्ट करूं, देखते हैं जरा जी आ रहा है नजर, ए स्पेस href आगे स्पेशलिस्ट /a, ये मुख्तसर से उसने लगाया हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपको लिंक्स बनाने होंगे वहां पर आप एंकर का टैग इस्तेमाल करोगे, जहां पर भी आपने लिंक्स बनाने होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं ये करता हूं कि मैं 3 लिंक्स बनाता हूं जो 3 मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को खोलें, सिर्फ समझाने के लिए आपको। और एक बात याद रखिएगा कि जो एसईओ वाला बंदा होता है उसका काम वेबसाइट बनाना नहीं होता, वेबसाइट बनते उसके बाद आती है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भई जो बनी हुई वेबसाइट है इसके ऊपर मैंने कहां कहां काम करना है।
अब उसने एंकर लगाया हुआ है, उसने एंकर कलरफुल भी किया हुआ है। मेरे कोई हेडेक नहीं है कि इसका कलर रेड है तो ग्रीन होना चाहिए था, मेरा हेडेक ये नहीं है। मेरा हेडेक ये है कि जो इसने HTML का टैग लगाया हुआ है, क्या ये SEO के मुताबिक ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए मुझे इसकी फॉर्मेटिंग में नहीं जाना, इसके लिए मुझे इसकी सोर्स में जाना चाहिए कि जहां पर ये टैग लिखा होगा, और उस टैग को समझने के लिए मुझे सिर्फ टैग का एट्रीब्यूट्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, आ जाते हैं जी अब आगे एग्जाम्पल में आओ। A स्पेस href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं लिंक्स बना रहा हूं जो लिंक्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। मसलन मैं 3 न्यूज चैनल्स के लिंक्स बनाना चाह रहा हूं, ठीक है जी, ARY, जियो टीवी और कौन सा होता है भाई, दुनिया न्यूज, ठीक है। चलो अभी इन तीनों के मुझे, मैं जियो टीवी को ज्यादा देखता हूं इसलिए मुझे उनका तो लिंक का पता है, बाकी हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं उनके लिंक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि href में क्या आएगा, शाबाश, href में उनकी वेबसाइट का URL आ जाएगा, ठीक है ना। href में क्या आएगा, URL आ जाएगा। और हम करते ही हैं कि जो उनकी लाइव होती है ना, यानी कि जहां से अब जैसे टीवी देख रहे हैं, केबल देख रहे हैं, तो जो उनकी ऑनलाइन लाइव चैनल है, जहां से लाइव चैनल चलता है, उसको उसका हम लिंक बनाते हैं। ठीक है, सो इधर आओ, यहां लिख लेते हैं जी हम live.geo.tv, क्योंकि मैं देखता हूँ इसलिए मुझे पता है इनका सारा। इधर आ जाते हैं वापस, और इधर आ जाते हैं, और इधर आकर हमने ये लगा दिया। सही है, स्क्रीन पे देखें, जब भी आपने किसी वेबसाइट का URL देना होगा तो आपने पूरा URL लिखना है, ठीक है। https://www भी लगा लें तो और भी अच्छी बात है। हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी है ही नहीं है। हम अपनी वेबसाइट पे तो करेंगे ना, लेकिन इसकी हमें करने की जरूरत नहीं है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं एक इन्फॉर्म कर रहा था कि वो भी इधर लीगल है, चल देंगे वो। हाँ 100% करेंगे। हाइपर रेफरेंस बोला है मैंने, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ, एंकर, A स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि इधर जाएगा ये। उसके बाद अब हम आगे क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करें तो इस लिंक ने ओपन होने, अब इसका ओपन होने का बिहेवियर क्या होगा, क्या उसी विंडो में ओपन हो जाए। उसी विंडो में ओपन होने का क्या मतलब है, यूं क्लिक किया, ये विंडो लाइट और इसकी जगह लाइट जियो टीवी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, सेम विंडो, और इसको हम टेक्निकली बोलेंगे पेरेंट। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मैं जब इसे क्लिक करूं तो ये विंडो खुली रहे और इसके साथ एक विंडो और खुल जाए, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, उस विंडो को न्यू बोलेंगे। ये बात हमने बतानी कैसे है, ये अब आपको बताने लगा। ये तो भी आपको समझाया कि ये है क्या, इसको बताने का तरीका क्या है, ये है टारगेट। टारगेट का क्या मतलब होता है कि टारगेट विंडो। टारगेट का क्या मतलब है कि टारगेट विंडो कौन सी होगी, अंडरस्कोर, ये मैंने शिफ्ट के साथ लगाया है, ये इस तरह लगाऊंगा तो ये अंडरस्कोर नहीं है, ये हाइफन है, ये शिफ्ट के बगैर लगाया है। अगर शिफ्ट की को दबा के लगाएंगे तो ये अंडरस्कोर होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, टारगेट के दो बिहेवियर हैं। टारगेट क्या है, टैग है क्या एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। टारगेट एट्रीब्यूट के दो बिहेवियर्स हैं, अंडरस्कोर पेरेंट। इसका क्या मतलब है जी, इसका क्या मतलब है, इसका पेज है उसी पेज पे खुल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला चला जाएगा, उसकी जगह वो वाला नया पेज आ जाएगा, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इसको अंडरस्कोर पेरेंट नहीं लिखता बल्कि मैं यहां लिखता हूं, इसका क्या मतलब होगा, एक ये भी रहेगी, यानी कि मल्टीपल विंडोज खुलती जाएंगी, ठीक है। और बेसिकली होना ऐसे ही चाहिए कि मल्टीपल विंडोज खुल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका जो मेन पेज है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक खुला रहे। अच्छा उसके बाद और आगे देखते हैं क्या है, बाय डिफॉल्ट उसी विंडो में खुलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं जी, टाइटल इक्वल्स टू
वॉच जियो टीवी नाउ। ठीक है, कि टाइटल क्या है कि जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस रखूंगा तो उसके ऊपर एक हिंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो येलो कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप ये भी लिखवाना चाह रहे होंगे तो ये हम टाइटल से लिख देंगे। अब इस एंकर को बंद कर दिया और इसके आगे मैंने लिख लिया जियो टीवी और इसको बंद कर दिया /a करके। एंकर का टैग लगाया था ना शुरू में, क्लोज भी तो करना है, अदरवाइज तो वो नीचे जितना भी टेक्स्ट होगा सारे को ही लिंक बना देगा। ऐसे ही है ना, मैं तो कह रहा हूँ लिंक कितना होना चाहिए, सिर्फ जो जियो टीवी लिखा हुआ है कितना लिंक होना चाहिए। लो जी, इस फाइल को सेव करते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही था ना। और इसको हम आज की तारीख में लेकर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा फोल्डर बना हुआ आज की तारीख का ये खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे लिंक्स, वो ऊपर लिंक बना हुआ आ रहा है जियो टीवी का। अब जब हम जियो टीवी को क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो खुल गई और उस विंडो में ये लाइव टीवी हमारे पास ओपन हो गया। सही हो गया, समझ आ गई बात की कैसे लिंक्स बनने हैं। अब मैं एक काम करता हूँ सर, ताकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा सेव हो जाए, सर समझाने के लिए इन लिंक्स की तादाद को Ctrl+C, काफ़ी सारे हो गए। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये सारे मुख्तलिफ हैं, आप लोगों ने जब बनाने होंगे तो अलग-अलग कर लेना, सब चैनल्स के लाइव देख के URL उनको लगा लीजिएगा। और मैं इसको फाइल करके कॉपी करता हूँ, सेव, और अब जरा इसको रन करके देखते हैं कि अब क्या हुआ है। जिसमें खुल रहा है क्लिक करके खोल के देख लेते हैं। मल्टीपल बन गए लेकिन एक ही लाइन में आई जा रहे हैं। शाबाश, क्या लग रहा है? या ब्रेक, बार नहीं ब्रेक, ठीक है ना, गुड। BR लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे BR। किधर लगाएंगे जी, इसे बंद करो, ये क्या खुल गया है, नोटपैड में जाके हर एंकर के बाद, मैं क्या हर एंकर के बाद लगाएंगे। और BR जो है वो मैंने कहा था ना, कुछ पेयर टैग्स होते हैं, कुछ एंड पेयर, मैंने क्लोज करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह लिख लेते होते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, समझ आया इसका क्या मतलब है, क्या समझ आ रही है इससे? यानी कि हमने कहा कि ब्रेक लगाई भी और क्लोज भी कर दिया, क्लोजर भी लगा दिया ना साथ उसको। ठीक है, सो ये जो मैं कह रहा था ना HTML वैलिडेटर्स होते हैं जो कि देख लेते हैं कि आप उनके सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो उसको ये अगर इस तरह लिखेंगे तो उसको पसंद आएगा, क्योंकि इसको क्लोजिंग तो कहीं थी नहीं, साथ ही इसने क्लोज हो जाना था। और इसी तरह अगर आपको लाइन स्पेसेस ज़्यादा चाहिए होंगी तो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी ब्रेक्स लगा लो। चलो जी, पूरे हो गए। अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझे बताना। ठीक हो गया, अंडरलाइन नहीं किया, हाइपर लिंक्स हमेशा अंडरलाइन होती हैं। ठीक है, लिंक्स अच्छा, आ जाओ अब आगे जी, समझ आ गई सबको, ये आगे चलें। अच्छा, वो हम लोगों ने कुछ और भी किया था, वो देखा नहीं था हमने। माउस रखो इसके ऊपर, आ रहा है, ये हमने टाइटल में दिया हुआ है इसके, ये चीज़ हमने इसके टाइटल में दी। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, अभी क्लिक करने से खुल रहा है ना ये। समटाइम्स कुछ ऐसे लिंक्स भी वेबसाइट में लगे होते हैं जिनके आगे कोई बिहेवियर ही नहीं होता उसका, यानी उसमें लिंक भी दिखा रहा होती है वेबसाइट, लेकिन जब क्लिक करते हैं कुछ नहीं खुलता है ना, ऐसा होते हैं ना लिंक्स। SEO के हवाले से तो आपको बता दूं कि ऐसे लिंक्स नहीं होने चाहिए। ओके, इसलिए कि ये तो एक किस्म का कोई बेवकूफ़ी बन रहा है ना, वो समझ रहा है कि लिंक है, क्लिक करता है तो गूगल इस बात को पसंद
नहीं करता, ठीक है। लेकिन वो कैसे बने होते हैं वो आपको बता देता हूँ। उस तरह के लिंक्स अगर बने होंगे, क्योंकि डेवलपर इस तरह के लिंक्स बना देता है, तो आपको ख़त्म करने होंगे, फिर वो इस तरह बने होंगे बस। सही है ना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे, हाँ गलत बना हुआ है ना, ठीक है। चलो अब जरा इसको चलाकर देखते हैं क्या होता है। अब पहले वाला तो नहीं चलेगा, लेकिन विंडो चेंज हो गई है, हुई है ना, विंडो तो चेंज होनी थी ना, वो हमने टारगेट का तो दूसरी में चलेगा, दूसरे पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, ठीक है। सो इस तरह के अगर लिंक्स हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपने इन लिंक्स को खत्म करना है। चलो जी आ जाओ इधर वापस। कौन से लिंक्स पे आप किसकी बात, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और कर रहे हो, ये मेरी वाली फाइल जो है उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना, उसको ना डिस्कस करें, उसके ऊपर लिंक्स कैसे बने हुए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे ना, ठीक है। सिर्फ आप ये समझे कि हम वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे कैसे लिखना हो सकते हैं, ठीक है, वो चाहे इसहाक हो या कोई और। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसने ऐसे किया क्यों हुआ, डेवलपर ने, उसकी साइंस क्या है पीछे, क्यों बना दी। उसे पूछेगा भाई इधर कोई लिंक नहीं लगाना आपने, बेकार नहीं लगाने वाला, तो उसे कह रहा है रिमूव कर दो इसको, इसे भी खत्म कर दो, ठीक है। इसको क्या करो फिर, अगर इस तरह इसको शो करना है, दे लो, ये रिमूव कर दूं, स्क्रीन पे देखें, मैंने सब पहले वाले में से रिमूव किया है, ए लगाया हुआ है मैंने, है ना, लेकिन एचरफ निकाल दिया बीच में से। अब देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ, सिंपल टेक्स्ट बन गया, अब लिंक नहीं रहा वो। तो अगर तो लिंक नहीं बनाना तो एचरफ भी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखते हैं, हाँ अगर ये इससे पूछना ना क्यों यूज किया भाई तूने फिर, ठीक है। आप देखना, आपको ये वेबसाइट नहीं, बहुत सारी वेबसाइट होगी जिसमें डेवलपर ने ऐसे बहुत सारे लिंक्स लगाए होते हैं, खासतौर पर जो स्लाइडर्स होते हैं उनके ऊपर भी लिंक्स होते हैं, उस पर क्लिक करो तो कुछ भी नहीं होता, ये गलत होता है, ठीक है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज का पता लगेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। आ जाइए जी वापस। अब एक और तरह का लिंक होता है, इसको अगर हम देखें तो ये किस तरह का लिंक था, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक्सटर्नल लिंक था ये, यानी कि मेरी वेबसाइट से मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकता है। अब हम बात करने लगे एक इंटरनल लिंक की। इंटरनल लिंक से क्या मुराद है कि मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट एक ही समय पे बना दी है, ठीक है, मतलब यही एक पेज है, यूं करो ऊपर से दीवार से शुरू हो रहा है और नीचे तक आ रहा है। अब क्या है, ऊपर एक कंटेंट्स की लिस्ट बनी है, मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ इधर आ जाता है, फिर मैं दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो इधर आ जाता है, फिर मैं तीसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो इधर आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, एक ही पेज पे सारे लिंक्स बने हुए हैं। अभी तो हम जियो टीवी में जा रहे थे जो कि एक्सटर्नल वेबसाइट थी, यानी लिंक्स बनाने का एक तरीका क्या है कि एक सिंगल पेज एचटीएमएल फाइल बना लो, क्योंकि ज्यादा फाइलें होंगी तो स्पेस भी ज्यादा होगी, लेकिन जब स्पेस ज्यादा होगी तो एसईओ के हवाले से नंबर मार्जिन भी ज्यादा होगा एसईओ करने का, इसलिए कि एक फाइल बनाओगे तो उसमें कितने टाइटल्स लगेंगे, एक 10 फाइलें बनाएंगे तो उसमें कितने टाइटल्स लगेंगे 10, जिसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड बनाने का ऑप्शन बढ़ गया, समझ आ गई ना बात। ये दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब हम ये देखने लगे कि अगर एक ही फाइल के ऊपर हाइपरलिंक्स बने हो तो कैसे बनते हैं, एक ही फाइल के अंदर। लो जी, एक ही फाइल में हाइपरलिंक्स बनाने का तरीका क्या है, पहले तो मुझे नीचे जाना है किसी तरीके से, भाई पेज के नीचे आऊंगा तो फायदा समझ आएगी ना क्या हो रहा है। मतलब पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो मुझे ये समझाना है आपको, अभी तो हम यहीं पर रुके हुए हैं, पेज के ऊपर वाले पोर्शन में रुके हैं ना, मैं कहता हूँ पहले मैं नीचे वाले हिस्से में जाऊंगा तो लिंक लगाऊंगा ना नीचे। सो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने नीचे वाले हिस्से में कैसे जाना है। एक तरीका तो आपको भी पता है कैसे जाना है नीचे वाले हिस्से में, शाबाश। एक तरीका आप लोगों को पता है, लिखे बगैर कैसे जाना है, शाबाश, आप लोगों को पता है। अभी आप क्या भी रहते हैं मुझे कुछ, हाँ ब्रेक के थ्रू, यानी कि एक ब्रेक लगाते हो तो एक लाइन नीचे आ जाते हो,
मैं क्या एक ब्रेक लगाते हो नीचे आ जाते हो ना। ये भी आपको मैंने बताया था कि नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह तो नहीं है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 10 दफा एंटर किया तो 10 लाइनें नीचे चलेगी। अब नोटपैड में मैं 10 दफा एंटर करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने काम कैसे करना है, मार्कअप से। मार्कअप लगाते जाएंगे तो उसको समझ आती जाएगी। तो नीचे जाने के लिए कौन सा मार्कअप दिया उसने, ब्रेक। चलिए अब आपको एक नीचे जाने का एक देसी तरीका बताता हूं, ठीक है, देसी मार्कअप जिसे कहते हैं। क्योंकि ब्रेक अगर मैं कहता हूँ 50 लाइनें नीचे चले जाओ तो कितनी ब्रेक लगाएंगे, 50 मार्कअप से लगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक टैग बताऊंगा, तो वो वाला टैग अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद एंटर करेंगे तो भी नीचे आएगा, ठीक है, यानी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बन जाएगा एक्सेल का। उसका क्या नाम है जी, उस मार्कअप का नाम है, समझ आ गया क्या नाम है जी, प्री प्री फॉर्मेटिंग। यानी फॉर्मेटिंग मोड में आ गए हम, यानी कि फॉर्मेटिंग मोड में आ गए कि भाई अब एंटर करोगे तो नीचे, अब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे जाता है नीचे। क्यों ये काम करते हैं ना, इसके नीचे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। ये कह देता हूं मैं जी लास्ट लाइन ऑफ माय पेज, ताकि आपको पता लग जाए कि हम किधर नीचे आए हैं। ये समझाने के लिए मैंने कर दिया। ये एंटर करता जा रहा हूं मैं, फिलहाल थोड़े करता हूं ताकि थोड़ा सा गैप नजर आए आपको। नीचे आगे वही काम होगा ना प्री वाला। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, इसका फॉर्मेटिंग का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया। ऊपर वाला जियो टीवी देखें, क्योंकि वो भी सिंपल ही है ना टेक्स्ट, उसका राइटिंग स्टाइल और नीचे वाले के राइटिंग स्टाइल में फर्क पड़ गया हल्का सा। आप देख रहे हो और वो हुआ है थोड़ा सा, उसका साइज छोटा लग रहा है मुझे। देखो जरा इस लाइन को और उस लाइन को देखो, फर्क है ना थोड़ा सा। फॉर्मेटिंग का फर्क नजर आ रहा है, जैसे फोन्ट्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं हमको। सो ये इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। एक तरीका ये होगा नीचे आने का। ये सिर्फ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने इसको यूज नहीं करना, क्योंकि जिस बंदे ने एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई होगी उसके पास वो कंटेंट होगा ना। हमारे पास वो कंटेंट नहीं था, तो मैंने इसलिए आपको ये वाला टैग बता दिया कि भाई कंटेंट नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ऊपर हो कि आप नीचे हो, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जिसने अपनी 100 की वेब पेज बनाई है एक ही फाइल में, उसको तो प्री लगाने की जरूरत है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको प्री का टैग इसमें लगा के दिखा दिया, ठीक है। अच्छा वापस आए कोड में। अब हम जरा देखते हैं, ये प्री लगा दिया हमने। हम यूं करते हैं अपनी सहूलत के लिए, अब सेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ऊपर 3 लिंक्स बनाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, और नीचे भी सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि काम होना किस तरह से, ये समझ लेते हैं। अब हम नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये प्री के दरमियान में हाँ वो लिखा जाएगा, बिल्कुल 100% लिख के देख लेते हैं। लो जी लिख दिया मैंने, टेक्स्ट अंडर प्री टैग। ये भी देख लो क्या हो रहा है, लिखा गया है? वो भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। चलो जी अब हम एक, हाँ जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी बता, उसको भी देखेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अब मैं इसकी एक और फाइल बनाने लगा ताकि मिक्स ना हो फाइल यहाँ उसमें, ठीक है। इंटरनल लिंक्स, अभी अगली फाइल जो बना रहा हूं मैंने उसका पहले क्या नाम रखा था, लिंक्स। अब हम इंटरनल लिंक्स बना रहे हैं ना, कि अंदर लिंक्स बनने लगे हैं। नहीं लगाई, लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ टेक्स्ट फाइल बन गई है वो, ये बताया था ना मैंने कि HTML नहीं लिखेंगे तो वो टेक्स्ट बन जाएगी। चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन्हें ख़त्म कर देते हैं, कर देना इन्हें ख़त्म। प्री बेशक लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें प्री की अभी ज़रूरत पड़ेगी नीचे जाने के लिए। अब मैं ये कहता हूँ a स्पेस href इक्वल्स टू
हैश सेक्शन 1, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करने लगा उसका नेम। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, पहले हमने ये एट्रीब्यूट यूज नहीं था किया। ये एट्रीब्यूट हमें इस काम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं किस एंकर का नाम रख रहा हूं इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये तो समझ आ रही है ना। नाम तो उसी का ही रखेंगे ना जहां पर आप होंगे। जब मैंने लिखा है एचआरएफ सेक्शन 1, ये एचआरएफ सेक्शन 1 नहीं है, ये भी पता है आपको। एचआरएफ सेक्शन 1 तो नहीं है ना ये तो मैंने कहा कि भाई इस पर क्लिक करें तो इस जगह पर जाए। अभी हमें ये भी नहीं पता कि सेक्शन 1 है कहां। अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है कि क्लिक करें तो सेक्शन 1 पर जाए। अभी तक मैंने उसे डिफाइन नहीं किया, ठीक है। सो इसका नाम मैं रख लेता हूं मेन, ठीक है। अपनी सहूलत के लिए मैंने इसका नाम रख लिया मेन। उधर से मैंने क्या कह दिया सेक्शन 1, और शुरू में क्या लगा दिया हैश। हैश का क्या मतलब होता है कि भाई पेज के अंदर ही घूमो और इस नाम को ढूंढो। पहले हम क्या कह रहे थे HTTPS, हम कहते थे एक्सटर्नल लिंक को ढूंढो। जब हमने हैश लगाया तो इसका क्या मतलब है, अंदर से ही ढूंढना है तुमने इसको, ठीक है। समझ आइए सबको ये बात। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें सेक्शन 1 डिफाइन करना है कि वेयर इज सेक्शन 1। चलो जी, अब हम सिर्फ समझने के लिए इसको मैं जरा दूर ले जाता हूं कहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज जब कोई बंदा इस तरह की वेबसाइट बनाएगा तो उसको यूं नहीं करने की जरूरत, वो तो टाइपिंग करता जाएगा तो ऑटोमेटिक डाटा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही है ना, जैसे आपकी किताब होती है 100 पेजेस की किताब है, तो 100 पेजेस की जो किताब है उसके 50वें सफ़े पर भी कुछ होगा, 40वें सफ़े पर भी कुछ होगा। अभी तक हमने कोई कंटेंट ही नहीं लिखा, इसलिए मैं प्लीज इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। काफी नीचे आ गए, जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ऊपर वाला डाटा कहीं और है और मैं कहीं और आ गया हूं। फील हो रहा है ना। अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर आया हूं तो ये हिस्सा है, और स्क्रॉल करके नीचे आया हूं तो यहां पर आकर अब मैंने क्या डिफाइन करना है, सेक्शन 1। क्या ख्याल है, ऐसी है ना। ऊपर मैंने क्या कहा था कि क्लिक करूंगा तो सेक्शन 1 पे ले जाना, इस हिस्से पे आकर मैं सेक्शन 1 डिफाइन करने लगा, ठीक है। इसको मैं कैसे करता हूं जी, इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, देखें एच ए स्पेस। अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं याद रखिएगा कि एक टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पता है ना आपको। एक टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब जो एट्रीब्यूट्स की प्लेसमेंट है वो कैसी होगी, कोई शर्त नहीं है, जिसको मर्जी पहले लगाएं, जिसको मर्जी। मतलब मैंने ऊपर क्या लिखा था पहले एचआरएफ, बाद में नेम लिखा था। अब अगर मैं यहाँ पर नेम पहले लिख दूं और एचआरएफ बाद में लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ध्यान में रखना कि जो टैग के एट्रीब्यूट्स हैं उसकी जो प्लेसमेंट है वो आपकी चॉइस है, लगना उसने टैग के अंदर है। बस कौन से पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने बहुत सारे एक ही तरह के टैग लगाए हैं तो किसी में पहले लगा रहे हैं, किसी में बाद में लगा रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि एक सीक्वेंस में इस्तेमाल किए जाएं। लो जी, इधर आइए। अब यहां आके मैंने लिख दिया नेम। आमतौर पर हमें क्या करना चाहिए, आमतौर पर हमें क्या करना चाहिए, आमतौर पर हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें नाम डिफाइन करने की जरूरत पड़े एंकर की तो नेम का एट्रीब्यूट पहले यूज। मतलब अगर तो आप एक्सटर्नल लिंक्स बना रहे हैं तो फिर नेम की जरूरत ही नहीं है। नेम की जरूरत कब है, इंटरनल लिंकिंग के लिए जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप नेम को पहले यूज कर लें। नेम नहीं था वो यूआरएल था, एचआरएफ था। मैं कहा वो एचआरएफ था, वो नेम तो नहीं था, वो कैप्शन थी, वो कैप्शन थी, वो टैग से बाहर आके लिखा था। हम टैग से बाहर है, टैग के अंदर है ना। एट्रीब्यूट टैग से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता। एट्रीब्यूट का तो मतलब ही है कि भाई ये टैग के साथ है। बाहर वाला जो हिस्सा है वो सिंपल टेक्स्ट है, उसे हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट, उसे हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। कि भाई इस एंकर का टेक्स्ट क्या है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं जियो टीवी लिखूं ही ना, लिंक तो बन गया, क्लिक कहां करना है, क्लिक करने के लिए भी कोई टेक्स्ट होना चाहिए ना, वो कहलाता है एंकर टेक्स्ट। जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंकर टेक्स्ट। अब हम इसी से का नाम रख रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, ये देखिए ये क्या है, ये टॉप वाले हिस्से का नाम है, ऐसे ही है ना। और नीचे आकर देखें तो ये किसका है, ये बॉटम वाले हिस्से का नाम है।
जी, क्या नाम था इसका? इसका नाम हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया हुआ है। क्या नाम है इसका? सेक्शन 1, क्योंकि इधर मैंने कह दिया था कि भाई सेक्शन 1 पर जाना है मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम रखेंगे सेक्शन 1। मैंने इसके साथ गलती से हैश लगाया था। आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे हैश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। हैश कहाँ पे होगा? जहाँ हम इसको एड्रेस करेंगे ना कि भाई इधर ले जाओ मुझको, इधर जंप करो। जैसे हम वहां लिख रहे थे HTTPS एक्सटर्नल के लिए, तो इंटरनल के लिए क्या लिख रहे हैं? हैश लिख रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। दूसरी फाइल में जाना है तो URL लिखना है तो HTTPS के साथ, और इंटरनल लिंक देना है तो हैश के साथ उसका नाम बस। अच्छा, अब आ गया जी सेक्शन 1, यही नाम था। और आ जाते हैं आगे। अब ऊपर जाना है यहां से वापस, ऐसे ही है ना, समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां से हमने ऊपर जाना है। क्या करूंगा? यही नाम था ना ऊपर वाले का, ये मैंने समझाने के लिए। ये जो मैंने मेन डॉक्यूमेंट लिखा है ये क्या कहला रहा है? शाबाश, अभी बताया आपको, एंकर टेक्स्ट। ये जो मेन डॉक्यूमेंट है ये क्या लिखा मैंने? एंकर टेक्स्ट लिख दिया। चलो समझाने के लिए अब हम पहले इतनी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके साथ फिर एक सेक्शन 2 भी बनाएंगे। पहले इतने को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इसको मैं जरा लंबा कर देता हूं नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है, और फाइल को कर लें सेव। पहले हुई है ना सेव इंटरनल लिंक के नाम से। चलो जी, अब इसको चलाएं। ये देखते हैं क्या होता है। ओहो, ये क्या हो गया? पहले इसका हल तो पहले आप बताओ, ये हुआ क्या? मैं नहीं बताऊंगा अभी। शाबाश, देखें क्या गलती हुई है, कहीं कुछ गलती हुई है मुझसे, बड़ी बारीक सी गलती है, निकालनी बड़ी मुश्किल है। ये देखो, ये गलती मैंने आपको दिखा दी है। देखो क्या है, ठीक होके देख लो यार, क्या देख लो। मैंने इसीलिए तो किया कि आपको पता लगे घर में ये गलती करके बैठोगे। हाँ जी, स्पेस, ठीक है। एंकर मार्कअप में स्पेस भी आ जाएगी तो पूरे का पूरा टैग ही दिखा देगा पेज पे आकर जाकर, ठीक है। हाँ जी, स्पेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि ये गलती है, हो सकती है आपसे भी। यहाँ हुई है ये गलती, इसलिए आपने 3-4 घंटे इसी पे खपते रहना था। सही है। टेक्स्ट अंडर प्री टैग, नीचे आओ जरा, वैसे इधर आना ना उसमें। अभी ये तो अभी मैं स्क्रॉल बार से लेकर आया हूं। क्लिक करते हैं इस पे, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट है जी, उधर क्या लिखा हुआ है हमने? यहाँ भी गड़बड़ की हुई है हमने, की हुई है ना। और ये ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी गलती है की हुई है। वो क्या है? इसी वजह से देख रहे हो आगे वाला सारे का सारे ही एंकर बन गया हुआ है। एंकर टेक्स्ट नहीं लिखा। एंकर टेक्स्ट क्या लिखना था हमने यहाँ पर? सेक्शन 1, और फिर इसे क्लोज कर देना था। अभी उसने क्या किया, इसके नीचे जो कुछ भी उसको नजर आया उसने सारे को ही एंकर बना दिया। यही बताया था ना मैंने, नहीं लगाओगे तो सबको एंकर बना देगा। चलो जी, अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करो, राइट क्लिक, आ गया ना, नीचे आ गए। यहां भी क्लिक करें, क्या होता है? घूमना शुरू हो गया ऊपर नीचे। यानी कि आप ये समझ रहे हैं, हमने ऐसे नहीं करना। जैसे मैंने भी एंटर करके नीचे ले गया, ऐसे करना। आपने तो क्या करना है, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो यार मैं अपने ना जो एसईओ पढ़ रहे हैं हम इसके नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। आपकी कॉपी के ऊपर तकरीबन आपको 200 सफ़े मिल गए बनाने के लिए। अब आपने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया। आपको कोई लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो नोट्स बना रहे हैं और सिर्फ नेमिंग करते जा रहे हैं बस।
ऊपर आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए उसके नीचे से आपने 1 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 बनाते गए। ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसलिए, और आपने लिखा हुआ है चैप्टर 1 आगे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई इसके अंदर क्या है, टाइटल पड़ा हुआ है, इसके अंदर हेडिंग्स टाइप पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करेगा वो नीचे उस पार्ट पे चला जाएगा। समझ आ गई बात? आगे आ जाते हैं। ये था सेक्शन 1। अच्छा, अब एक और मैं काम करने लगा हूं। अब मैं इसी को कॉपी करता हूं और मैं एक सेक्शन 2 भी बनाने जा रहा हूं, और काफी फासले पे ले जाता हूं इसको। शाबाश। अब मैंने वो सारा टैग कॉपी किया, अब आपने इसे चेंज करना है। शाबाश, आप लोगों ने चेंज करवाना है इस टैग को। अब ये तीसरा हिस्सा बना दिया मैंने। अब इस हिस्से का मैंने नाम क्या रखना है, सेक्शन 2। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नेम वाले खाने में आऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, सेक्शन 2। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एचरेफ, और क्या लिख रहा है, मेन। तो मेन पे लेके जा रहा है मुझको, ये मेन पे लेके जा रहा है ना अभी। अच्छा, एक काम और स्क्रीन पे देखना है, अब आपने कुछ लैपटॉप पे नहीं देखना इस वक्त। मैंने एक और लगा दिया इसलिए कि इस वक्त हमारे पास 2 हिस्से थे, एक मेन था और एक सेक्शन 1 था। जरूरी नहीं कहता हुआ मेन पर ही जाना हो, किसी को सेक्शन 1 पर भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अब हम 2 लिंक्स बनाने जा रहे हैं इसके। ठीक है, इस सूरत में सेक्शन 2 ही आएगा, इसका नाम सेक्शन 2 ही है। इधर क्या आएगा, आप ना बोलना आप, ठीक है, बाकियों को बोलने दो। हाँ ठीक लिखा है, बताओ सारे बताओ ना, उसके अलावा सारे बताओ मैंने ठीक लिखा है। सेक्शन 2 आएगा जी, वो सही कह रहे हैं। चलो अब ठीक हो गया, आपको समझ आ गई थी, आपको समझाने के लिए किया मैंने। इस पूरी लाइन को पढ़ो, इसमें कोई गलती है, हैश आएगा। सेक्शन 1 से मैंने हैश हटा दिया है। आपने जब भी नाम को कॉल करना है, हैश हर दफा लिखना है। नाम को कॉल जैसे एचरेफ करते हुए हम लोग लिखते हैं ना www या https, तो इंटरनल लिंक को जब भी कॉल करोगे तो हैश लगाओगे। अब 2 लिंक्स बन गए। चलो जी, इसको भी हम यहाँ पे, ठीक है उन्हें बोलने दें। हाँ जी, कौन से वाले, इसके साथ कह रहे हो हैश लगेगा? नहीं लगेगा। ये क्या चीज है, चलो ये बताओ, ये क्या है जहां पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये है क्या? सेक्शन 1 पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है वो, सेक्शन 1 आना था। है क्या चीज ये? चलो आपने सही बता दिया, अब आप ना कुछ बताना। हाँ जी, ये क्या चीज है, ये इसे क्या कह रहे थे हम, इसे क्या नाम दिया था हमने, ये क्या है, एंकर टेक्स्ट। हम उस स्टूडेंट्स को मिर्चें खिलाएंगे ताकि वो बोलें, पानी लाओ मिर्चें लग रही हैं। कुछ करना पड़ेगा ना, हम उस स्टूडेंट को बुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। खामोशी नहीं है पसंद मुझे, ठीक है, और खामोशी आपके लिए भी नुकसानदेह है। खामोश रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, बोलेंगे तो समझ आएगा। गलत बोलेंगे तो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, खामोश रहेंगे तो मैं माइंड करूंगा। ठीक है, चलो जी इसको सेव करें और देखते हैं कि हुआ क्या है। वेबसाइट पे जाके देखते हैं कोई चेंज। ये वाली फाइल है? नहीं, वो उसका लिंक बन गया हुआ है ना, इसलिए। वो देखें ऊपर भी देखें, चेंज हो गया ना ऊपर। इसको जरा वापस करके देखते हैं। चलो, अब ऊपर भी 2 बनने चाहिए ना सेक्शन। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये होता है चैप्टर 1 और एक होता है चैप्टर 2, ठीक है ना,
तो इस तरह के दो लिंक्स ऊपर होते हैं। भाई 1 पर जाना है तो 1 पे क्लिक कर दो, 2 पर जाना है तो 2 पे क्लिक कर दो। अभी फिलहाल हम करते हैं सेक्शन 1। अब हम जैसे ही सेक्शन 1 पे आए हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेन डॉक्यूमेंट आ रहा है। क्यों भाई? अच्छा चलो फिर सेक्शन 1 में हमने नीचे क्या किया फिर, हाँ यहाँ हमने 2 बनाए हैं। सबसे तीसरे वाले में 2 बनाए हैं, लेकिन तीसरे तक अभी कोई हमें लेके नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। चलो इसका भी हल निकाल लेते हैं कि ऊपर से तीसरे पे भी आ जाए। ठीक है, बस ये फाइनली ये चीज़ कर लेते हैं। तीसरे पे आने का क्या तरीका था? दूसरे पे जाए, यहीं से उठा लेते हैं ना, दूसरे पे जाने की क्या जरूरत है। इसको ले लो। आप लोगों ने चेंज करवाना है, करना क्या है इसका, ये मेन पे आता है, इधर भी नहीं जाना, इधर आना है, इधर आना था ना। ए नेम क्या आएगा? शाबाश, नेम नेम नेम। हम किस हिस्से में मौजूद? ऊपर क्या नाम है? ये मेन वाले हिस्से में है ना। इसके लिंक्स जितने मर्जी बनाए, नाम तो इसका मेन ही देगा। तो नेम इसका क्या होगा? मेन। इसलिए कि हमने यहाँ रहना है, हम इसका नाम रख रहे हैं ना, मेन में रहना। अच्छा अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा भी दूं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो जब इस हिस्से पर कॉल करने की ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगी मेरे पास, कहीं और से, समझ आई बात? के नहीं है नेम क्यों रखते हैं? आपका नाम क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि भाई कोई भी बंदा आपको मुखातिब कर सके। इस लिंक को मुखातिब करने के लिए इसका नाम रखना जरूरी है। तो अगर आप 5 लिंक्स बनाएंगे तो 5 के नाम रखेंगे और बेशक सेम रख लें। अगर हम ये भी रखते हैं हम इस, हाँ इसका नाम आप ये भी रख सकते हो, मेन 2 रख लो, मेन 2 रख लो, क्योंकि अगर वो मेन करोगे तो वो ऊपर वाली लाइन में जाएगा जी, है ना। और अगर मेन देखिए इतना नॉमिनल का फर्क आपको नजर नहीं आएगा स्क्रीन पर भी, मगर ये उस सूरत में नजर आएगा जब गैप ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हमारे टारगेट एक ही जगह हो फिर हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल हम इसका नाम भी मेन ही रख रहे हैं। ये जो भी हमने पॉइंट 2 बंदों ने डिस्कस किया है, बाकियों को भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने नाम रखा है इसका मेन, ऊपर भी नाम नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इस तरह के कोई इसमें 15 लिंक्स होते हैं, तो 15 लिंक का मतलब क्या हो गया? यहाँ से भी 15 लाइनें बन जानी थी, बननी थी कि नहीं बननी? अब अगर हमने नाम रख लिया ऊपर वाला, तो हम जब भी किसी और जगह से इधर आएंगे तो किधर जाएंगे? ऊपर वाली लाइन में। उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? उन 15 लिंक्स के नाम अलग-अलग करने पड़ेंगे, ताकि जब हम नीचे से ऊपर आए तो दूसरी लाइन में जाए, तीसरी में जाए, चौथी में जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? हर दफा हम पहली लाइन में आएंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं यही कहूँगा भाई हर दफा मैं टॉप पर आऊं, फिर मैं एक ही नाम को यूज करूँ। अब समझ आ गया? मेन यहां से कहां जाना है? अब अपने सेक्शन 3 तो नहीं बना हुआ, 2 बना हुआ है, और यहाँ भी हमने कर दिया सेक्शन 2। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने उसमें एचटीएमएल पहले लिखा है, पहले लिखने बाद में लिखने, ये अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये सारा लेसन बताया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले लिखने और बाद में लिखने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब कोडिंग कर रहे हो तो आप एक सिमेट्री में लिखोगे सारे, तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एरर मैसेज नहीं है। चलो ये इसको चलाकर भी देख लो आखिर में। ये 2 लिंक्स हो गए, दूसरी लाइन में नहीं गया, ब्रेक नहीं लगाई, ओके। नीचे आ गए। अब नीचे 2 लिंक्स हैं। सेक्शन 1 कहां लेके जाता है? सेक्शन 1 में। और मेन कहां लेकर जाता है? वो ऊपर मेन पे आ गया। समझ आ गई? जी ये बस आखिरी चीज ये बताने लगो, ये 2 कोड
हैश NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस, वर्ड में लिखते हो ना, मोहम्मद स्पेस अली स्पेस मलिक, ऐसी है, तीन वर्ड आपस में जुड़े ना हो, मैनुअल स्पेसिंग कर रहे होते हैं, स्पेस बार को दबा रहे होते हैं, ये वाले कोड लगाने से आपको मैनुअल स्पेस मिलेगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हम किस तरह बना रहे थे, इस तरह लिंक्स, अब मैं कहता हूँ मैं इस तरह लिंक्स बनाता हूँ जैसे मेन्यूज बने होते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसका मतलब क्या हुआ, मैनुअल स्पेस चाहिए ना, आगे लेके जाना पड़ेगा उसको। इसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं मैनुअल स्पेस के लिए, इम्परसेंट NBSP और ये कोड भी होता है, दोनों नोट कर लें। ये क्या है, मैनुअल स्पेस, अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। एक कैरेक्टर, यानी अगर आपको 5 कैरेक्टर की स्पेस चाहिए तो 5 टाइम्स ये कोड इस्तेमाल करो, उसी लाइन में लिखते जाइए। The simplest way to add space HTML besides hitting the space bar is with the non-breaking space entity written as इम्परसेंट, इस निशान को बोलते हैं, वैसे तो आम लैंग्वेज में से एंड का निशान कहते हैं ना, बट इट इज कॉल्ड इम्परसेंट साइन, ठीक है ना। इम्परसेंट NBSP सेमीकोलन या इम्परसेंट हैश 160 सेमीकोलन, इनमें से जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो जी मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, पहले वाला Ctrl+C, बल्कि यूं करते हैं दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके रिकॉर्ड में भी दोनों आ जाएंगे ना। Ctrl+C, दो यूज करने का मतलब क्या होगा कि 2 स्पेसेस मिल जाएंगी आपको। कहाँ है जी हमारे वो जो मीन्स थे, ये और को हटा दूं बीच में से, ये भी हटा दूं, देखते हैं क्या होता है। ये स्पेस है ना, अभी नहीं है ना स्पेस इनमें, अब इसको रन करो, आइए स्पेस, चलिए अब इधर कोड में आए और इसको जरा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको फील हो कि कितनी स्पेसेस आ रही हैं। बाकी मैं यहाँ लगा देता हूँ, काफ़ी सारे लगा दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए ना भाई, सिंपल। अब देखते हैं क्या होता है। ये अंडरलाइन क्यों आ रहा है, लिंक्स हैं, अगले लेक्चर में आपको ये अंडरलाइन खत्म करना होगा, यानी हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं खुद से। ये भाई अभी अंडरलाइन ना आए, मैं इसके ऊपर माउस रखूं तो अंडरलाइन, या मैं इस पे माउस रखूं तो ये बड़ा हो जाए, मैं इस पे मैं माउस रखूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। ये भी हम क्विकली अगले लेसन में इस चीज को भी कवर अप करेंगे।